हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल में बहुत डेटाबेस होता है। बहुत सारा डेटाबेस हम एक्सेल में अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो डेटाबेस हमारे सामने है, वो डेटाबेस से हमें क्या करना होता है, कभी कभी कुछ लुकअप वैल्यू हमारे पास होती है। वो लुकअप वैल्यू से हम उसका जो डेटा होता है वो हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लुकअप वैल्यू मतलब जैसे कि मेरे पास कुछ कोड है। वो कोड से मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम निकालना है, उसका रेट निकालना है, उसका सेल क्वांटिटी यानी कि कितना सेल इन क्वांटिटी हुआ और उसका कितना सेल इन अमाउंट हुआ। ये हमें क्या करना होता है कि फाइंड आउट करना है। तो अभी तो कैसे कि डेटा हमारे सामने, तो इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर बहुत सारा बड़ा डेटा होता है तो क्या होता है कि वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप यूज़ करके आप आसानी से कोई भी डेटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कैसे होता है कि बस आपको लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास स्कूल का रिजल्ट है और उसका रोल नंबर, किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर हमारे पास है, बस उसका रिजल्ट पास है कि फेल है वो फाइंड आउट करना है। तो रोल नंबर एंटर करके हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी हम वही मतलब अप्लाई कर सकते हैं। विलो का फॉर्मूला ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट कोड है, तो उसको वो प्रोडक्ट का नाम, उसका रेट, क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप कस्टमर केयर को कभी कभी मोबाइल से रिलेटेड आप कुछ क्वेरीज के लिए कॉल करते हैं, तो वो आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं। तो मतलब जैसे कि क्या होता है कि उनके लिए वो लुकअप वैल्यू होती है। तो वो लुकअप वैल्यू मोबाइल नंबर वहाँ पे आप वो एंटर करेंगे, फिर आपके सारे डिटेल्स उनके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, तो वही होता है वी लुकअप का यूज़। यानी कि वी लुकअप मतलब कि आपका जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू से उसका डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहले हम डेटा समझेंगे, डेटाबेस क्या है। पहले देखिए 1 2 3 4 5 है, यानी कि 5 कॉलम्स है। एक्सेल में क्या होता है कि कॉलम्स एंड रोज होते हैं। वर्टिकल जो होता है वो कॉलम्स होता है एंड हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रोज होता है। तो यहाँ पर कॉलम से हम डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए उसको वीलुकअप नाम दिया है, वर्टिकल। तो पहला है कोड, प्रोडक्ट का कोड है। उसके बाद है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के नाम है। प्रोडक्ट का रेट है, उसका सेल इन क्वांटिटी कितना हुआ और उसका सेल इन अमाउंट कितना हुआ, बिलिंग अमाउंट जो कहते हैं वो कितना हुआ। अब देखिए, ये हुआ हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस तो हमें समझ में आया। उसके बाद हम समझेंगे कि विलो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिंटैक्स। फॉर्मूला यानी कि फंक्शंस होता है। ठीक है, फॉर्मूला मतलब जैसे कि यूजर डिफाइन होता है, और फंक्शन मतलब क्या होता है कि प्री डिफाइन होता है। फॉर्मूला यूजर बना सकता है और फंक्शन जो होता है एक्सेल ऑटोमेटिकली पहले से बना के रखता है, बस हमें उसको एक्सेस करना होता है। जैसे कि VLOOKUP जो ये है फंक्शन, तो उसका सिंटैक्स होता है। बिना सिंटैक्स यानी कि उसका स्टेप्स होता है, उसके मेथड्स होते हैं। वो स्टेप्स के बिना हम वो फंक्शन मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं होता है। अदरवाइज हमें जो वैल्यू या उसका जो आंसर आता है वो रॉन्ग आ जाता है या हमारा फॉर्मूला गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या होता है। पहले तो होता है इज इक्वल टू साइन। कोई भी आप फॉर्मूला हो या फंक्शन हो, पहले आपको इक्वल टू साइन कंपलसरी देना होता है। मतलब जैसे कि आप एक्सेल को बता रहे कि देखो मैं यहाँ से फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हमें क्या करना होता है कि इक्वल टू साइन हमें पहले देना होता है। इक्वल टू साइन देने के बाद फंक्शन का नाम देना होता है। ठीक है, जैसे कि हम फंक्शन यूज़ करें वी लुकअप, वी यानी कि वर्टिकल यानी कि कॉलम में हमारा डेटा है, वो हम फाइंड आउट करें। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे हमारे टेबल में, हमारे डेटाबेस में लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी प्रोडक्ट का कोड। तो वो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एंटर करेंगे। कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सेल अगर एक साथ हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करते तो वो होता है रेंज, और वो रेंज जो होता है वो होता है टेबल एरे। अब इसमें देखिए हमारे डेटाबेस में टेबल एरे क्या आ जाएगा, B4 से लेकर F14 तक ये होता है। ये मतलब इसमें हुआ हमारा टेबल एरे। उसके बाद एक कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको सही से समझ में आए इसलिए मैंने ये टेबल में कॉलम नंबर दे दिए है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये तो कोड तो हमारे पास है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। तो सेकंड जैसे कि प्रोडक्ट नेम फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर 2 एंटर करेंगे। रेट फाइंड आउट करना है तो हम 3 एंटर करेंगे, या फिर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो 4, या अमाउंट एंटर करना है तो हम 5 एंटर करेंगे। उसके बाद वही इंपॉर्टेंट होता है ट्रू एंड फॉल्स वाला। ये 2 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ट्रू मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच होता है।
एंड फॉल्स मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। जैसे कि आप डेटाबेस में देखिए, हम पहला देखेंगे कि फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है। एग्जैक्ट मैच मतलब क्या, जैसे मैं अगर लुकअप वैल्यू जो 1004 एंटर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है, या फिर रेट है 650 और या फिर क्वांटिटी मिलेगी 31 और अमाउंट मिल जाएगा 21,150। बट अगर मैं यहाँ पे देखिए 1001 एंटर करूँगा, कीबोर्ड तो मुझे मिल जाएगा बट रेट या क्वांटिटी का अमाउंट में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फॉल्स करते टाइम जब हम पहला वाला मेथड अगर यूज़ करेंगे फॉल्स में, एग्जैक्ट मैच में, तो जो पहला वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले करेगा। यानी कि जैसे मैं 1001 एंटर करूँगा तो ये हम एक्चुअली प्रैक्टिकली में करके देखेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। तो ये होता है ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। तो एक्चुअली हम वो करके देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो पहले हम देखेंगे एग्जैक्ट मैच कैसे यूज़ होता है वीलुकअप में। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम फाइंड आउट करना है। हमारे पास लुकअप वैल्यू है 1005, तो फॉर्मूला फंक्शन हम यूज़ करेंगे वी लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी है 1005। 1005 आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है, तो वो जो सेल है उसका रेफरेंस आपको देना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1005 अगर आप एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो एक्चुअली नंबर पकड़ेगा, बट आपको रेफरेंस देना है। यानी कि आप क्या हो जाएगा कि 1005 की जगह 1006, 7 वट एवर आप जो आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे उसके हिसाब से वो नेम आपको लुकअप में दे देगा, ठीक है। देन कॉमा देना होता है। टेबल आ रहा है, जैसे कि मैंने टेबल आ रहा में बताया, डायरेक्ट आप एक तो रेंज दे सकते हो B4 से, ये रेंज का सिंबल है F14 तक। जैसे मैं ये टाइप करूँगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 डॉट आ गए। यहाँ पे देखिए ये टेबल हमारा सिलेक्ट हुआ। आप सही से अगर सेल रेंज, टेबल एरे का रेंज जो होता है वो एंटर करेंगे तो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट माउस से ड्रैगन मतलब जैसे कि ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने बताया था आपको कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नेम यानी प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट नेम का कॉलम नंबर क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर एंटर करूँगा मैं 2 कॉमा। अब यहाँ पर हम मेथड यूज़ करें एग्जैक्ट मैच का, फॉल्स, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए 1005 का जो प्रोडक्ट है वो आ गया मॉनिटर। यहाँ पर जैसे कि मैं एंटर करूँगा 1004, 1010, तो देखिए आपको वही प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये होता है एग्जैक्ट मैच, यानी कि वो वही नंबर के सामने क्या है तो वही आपको वो फाइंड आउट करके दे देगा। सेम रेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये नेम और रेट में क्या चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा, बस जो कॉलम नंबर है ना वो बस चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वी लुकअप, लुकअप वैल्यू भी हमारी सेम रहेगी, टेबल एरे भी हमारा सेम रहेगा, टेबल तो सभी इसमें सेम रहेगा। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अभी 2 की जगह 3 आएगा, बिकॉज की रेट जो है वो थर्ड कॉलम में, यहाँ पे हम दे देंगे थर्ड। और यहाँ पे मेथड हम यूज़ करें एग्जैक्ट मैच वाला। अब इसमें क्या होता है कि दोनों में से अगर एक ही वैल्यू है, आप यहाँ पे ट्रू भी यूज़ करेंगे या फॉल्स भी यूज़ करेंगे ना, तो आपको आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। आंसर सेम मिलने वाला क्यों है, क्योंकि जो कोड है वो एक ही है, तो एक कोड के सामने जो आएगा वो तो दे देगा, ट्रू करे या फॉल्स करे, ठीक है। बट कन्फ्यूजन कब होगा वो हम देखेंगे अप्रोक्सिमेट मैच में कि वो कन्फ्यूजन कब होता है, ठीक है। ये हुआ। देन हमें क्या करना है, सेल क्वांटिटी निकालना है, ठीक है, सेल क्वांटिटी निकालना है। तो बस यहाँ पर हमारा चेंज होगा कॉलम नंबर, बाकी तो सब सेम रहेगा। H8 में हमारा लुकअप वैल्यू है B4 से F14 में हमारा टेबल एरे है, और सेल का जो कॉलम नंबर है वो है 4। इसमें हम फॉल्स कर सकते हैं या फिर 01 भी है, 01 भी अप्लाई कर सकते हो, एंटर करेंगे। यह है हमारा सेल, उसका 31 है। देन अमाउंट
इसमें भी सेम है, लुकअप वैल्यू भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। टेबल एरे का जो है वो भी सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा बस कॉलम का नंबर 5। यहाँ पर फॉल्स कर सकते हैं और उसको ट्रू या फॉल्स आप टाइप कर सकते हो, एंटर, या 0 1 भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये तो आया एग्जैक्ट मैच का, आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे ना, एंटर। अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड का मैंने 1001 दे दिया कोड, बट यहाँ पे उसने कीबोर्ड तो दे दिया बट 2500 यहाँ पर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रू वाला यूज़ किया था। तो वो हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको कि वो क्या होता है, ठीक है। फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच का तो समझ में आया, एक ही अगर कोड आपके पास है, एक ही उसका सामने जो है डेटा वही आपको दे देगा, उसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन वाला नहीं है, क्योंकि वही आपको मिल रहा है सही से, वो 100% करेक्ट है। बट अगर अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि करेक्ट कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3 कोड है, मतलब कोड 1001 1 1, 3 आइटम है, कोड सेम रहेगा, बट एक इसमें रेट अलग है, एक इसमें रेट अलग है, एक इसमें रेट अलग है, ठीक है। और सेल की भी क्वांटिटी अलग अलग है, अमाउंट जो सेल अमाउंट है वो भी अलग अलग है। तो अभी हम जैसे हम यहाँ पर ट्रू वाला निकालेंगे, अगर फॉल्स वाला कर दे तो पहला वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो पहला वाला वैल्यू दे देगा। यानी कि फॉल्स में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर कीबोर्ड जो है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फॉल्स वाला करता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है, ट्रू की जगह फॉल्स। फॉल्स में क्या करता है, उसको जो पहला वैल्यू मिलेगा, पहला मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास 3 वैल्यू है, इसमें से पहला वैल्यू कौन सा है 510, वो दूसरे इसमें जाएगा नहीं, उसको पहला वैल्यू मिल गया, वो वहाँ से वो वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे दे देगा फॉल्स में, यानी एग्जैक्ट मैच में वो पहला वाले देखेगा, बाकी वैल्यू वो देखेगा भी नहीं। बट ट्रू अगर करेंगे अप्रोक्सीमेट में क्या करता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू ये है 1001, टेबल एरो तो सेम ही रहेगा, टेबल एरो को ठीक है B14 से लेकर B4 से लेकर F14 तक। कॉलम नंबर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं रेट, यहाँ पर उसका नंबर है कॉलम का 3। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रू। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, पहला वाला वैल्यू दे दिया और यहाँ पर उसने क्या दिया 2500, यानी कि थर्ड वाला वैल्यू दिया। तो इसमें ऐसा नहीं कि वो थर्ड वाला वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, सॉर्टिंग करेगा। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है 2500 वो उसको वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे दूंगा मैं 250, तो यहाँ पर आपको मिल गया 250। यहाँ पर वो क्या दिया उसने, लोएस्ट वैल्यू दे दिया। तो वो सॉर्ट आउट करता है, सॉर्ट आउट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट में वो दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल निकालूंगा, कॉमा टेबल एरे B4 से लेकर F14 तक, कॉमा कॉलम में सेल वाला जो है वो 4 है, और यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट ट्रू, ठीक है। इसको करूँगा मैं, यहाँ पर दे दिया हमको 41, थर्ड वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लुकअप कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। सेम अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, वी लुकअप करना है, लुकअप वैल्यू देना है, बस ट्रू फॉल्स आपको देना है। अप्रोक्सीमेट मतलब वो जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उसको लगेगा वो हमें फाइंड आउट करके दे देगा। एग्जैक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट वाला अगर ज़्यादा मतलब कोड है, एक ही नंबर मतलब 3 टाइम आपका आ रहा है, 4 टाइम आपको आ रहा है, तो उसमें से जो पहला वाला वैल्यू वो
वो दे देगा। और अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि वो लास्ट वाला वैल्यू आपको वो आपको दे देगा। और एग्जैक्ट में क्या होता है कि अगर एक ही वैल्यू आपको, मतलब एक ही लोकल वैल्यू है आपकी, तो एक ही वैल्यू आपको वो आसानी से वो दे देगा। कन्फ्यूजन क्या रहता है कि ट्रू अगर आप करते हो, ज़्यादा वैल्यूज़ है उसके, यानी कि रिपीट हो रही है वो कोड, अगर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि कोड हमारा कीबोर्ड का रिपीट हुआ, तो वहाँ पर वो कन्फ्यूजन, यहाँ पर उसने दे दिया फर्स्ट वाला वैल्यू और यहाँ पर उसने दे दिया लास्ट वाला वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँगा 6650, यहाँ पर 650 दे देगा। ठीक है, तो मतलब सॉर्टिंग करके हमें वो अप्रोक्सीमेट में वो दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा VLOOKUP हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ये फंक्शन है। तो आपको ये टॉपिक कैसे लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ये अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वाले सेशन में। और इस एक्सेल में जो और बहुत सारी टॉपिक्स है, वो इसमें से कोई आपको अच्छा टॉपिक लगे वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, या फिर आपको जो सही लगे वो आप थोड़ा सा आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।